सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यम् शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग अष्टांग हृदयम का सद्योव्रण प्रतिषेधम अध्याय पढ़ेंगे। एक मिनट रुकिए, मैं आपके स्क्रीन पे लेके आता हूँ। उसका 10वां नंबर का श्लोक पढ़ना है, 10, 11, 12, 13। तो आप लोगों में से डॉक्टर महेंद्र गुप्ता सर, आप कृपया 10th नंबर का श्लोक पढ़ेंगे सर, प्लीज। हाँ सर, नमस्कार जी। प्रणाम सर। दृष्टे विदलते चेसे सुतराम इष्यते विधि। बोलिए सब लोग। दृष्टे विदलिते च सुतरामिष्यते विधिः तयो अल्पम स्रवति अस्रम पाकैतेना सुजायते। तयो हि अल्पं स्रवते अस्रं पाकस्तेनाशु जायते। अत्यार्थमस्रं स्रवति प्रायशु अन्यत्र विच्छति। अत्यर्थमस्रं स्रवति प्रायशो अन्यत्र विक्ष्यते। ततो रक्तक्षयाद् वायौ कुपते अतिरुजाकरे। ततो रक्तक्षयात् वायौ कुप्यते अतिरुजाकरे। इसने पानो परसेको स्वेदे लेपे उपनाहिनम्। नेहपाना परिषेक स्वेदलेपो स्वेदलेपोपनाहम् उपनाहम्। इसने वस्ति च कुर्वीते वाताग्ने औषध साधतम्। स्नेहवस्ते च कुर्चिता वाताग्नोपदासादितम्। इति साप्ताहिके प्रोक्ते सद्दो व्रणे हितो विधि। इति साप्ताहिका प्रोक्ता सद्योव्रणहितो विधि। सप्ताहात् गतवेगेतु पूर्वोक्तं विधिम् आचरेत्। सप्ताहात् गतवेगेतु विषमाचरेत्। भ्रष्ट और विदलित में निरंतर यही विधि करनी चाहिए, क्योंकि इसमें लगातार थोड़ा थोड़ा रक्त बहता है, अतः शीघ्र पाक होता है। भ्रष्ट और विदलित के सिवाय अन्य व्रणों में प्राय रक्त अधिक रहता है, बहता है। इस रक्त क्षय के कारण अतिशय वेदना करने वाली वायु के प्रकुपित होने पर स्नेहपान, परसेक, उपना, स्वेद, लेप, वाताग्न औषधियों से सिद्ध स्नेह बस्ती देनी चाहिए। स्वेद शब्द से
ध्यान से लेना शिवदास सेन ने कहा है। इस प्रकार से सद्योवर्ण के लिए 1 सप्ताह की विधि कह दी है। 7 दिन बीत जाने पर व्रण प्रतिशोधोक्त विधि बरतनी चाहिए। तो इसमें बोल रहे हैं घृष्ट मतलब ऐसे छिल गया है, या विदलित मतलब उसमें पीसे ऐसे कट कट लग गया है बहुत ज्यादा, ऐसा व्रण है सद्यो व्रण। ऐसी इंजरी हुई है दो तरह की। जैसे कभी कभी कोई जा रहा है, बाइक से जा रहा है और वो गिर गया, तो रोड पे ना ऐसे छिल जाता है, स्किन ऐसे छिल जाती है, तो उसको बोलेंगे घृष्ट व्रण। और विदलित मतलब उसमें ऐसे कट कट लग गया है बहुत ज्यादा। तो इसमें थोड़ा थोड़ा रक्त बहते रहता है, जिसको हम एब्रेशन ऐसे बोलेंगे। तो उसमें थोड़ा थोड़ा रक्त बहता है तो शीघ्र पाक होता है। रक्त में पित्त भी है, तो वो पाक जल्दी करेगा, पक जाता है। तो इसमें घृष्ट और विदलित के सिवाय अन्य व्रणों में प्रायः रक्त अधिक बहता है। इसके अलावा वाले में रक्त क्षय कारण अतिशय वेदना वाली करने वाली वायु के प्रकोपित होने पर उसमें चिकित्सा क्या है कि स्नेहपान कराना है कि वायु का प्रकोप ना हो। परिषेक करना है, मतलब गर्म काढ़े का, त्रिफला दशमूल काढ़े का, निर्गुंडी क्वाथ का ऐसे परिषेक करना है। उपनाह स्वेद करना है, लेप लगाना है। वातग्न औषधि जैसे स्नेह बस्ती देना है, जैसे हम शीरबला तेल, धानवंतर तेल, सहचरादि, महानारायण ऐसे तेल का मात्रा बस्ती देंगे। इस प्रकार सद्यो व्रण के लिए 1 सप्ताह की विधि कह दी है। 7 दिन बीत जाने पे व्रण प्रतिषेधोक्त विधि बरतनी चाहिए। ये जो है ये विधि सद्यो व्रण के लिए है, ये सब करना है तुरंत हीलिंग के लिए। बाद में और जो है वो व्रण प्रतिषेधोक्त विधि जो बताइए वो करना है। इसकी टीका पढ़ेंगे 13 तक। हाँ सर, 10, 11, 12, 13। घृष्टे विदलते च येषा पूर्वोक्ता चिकित्सा स्यति। यस्मात् तयो भ्रष्ट विदलतयो अश्रम अल्पस्रवति। तेन च कारणेन तयो आसु शीघ्र पाको जायते। हाँ, घृष्टे विदलिते च एषाम पूर्वोक्त चिकित्सा इष्यते। घृष्ट और विदलित में इस प्रकार पहले जो चिकित्सा कही है वह सबसे अच्छी रहती है। यस्मात् तयो, इसमें घृष्ट विदलितयो अल्पम अस्त्रम अल्पम स्रवति। अस्त्र मतलब रक्त। घृष्ट और विदलित जो सद्यो व्रण है उसमें थोड़ा थोड़ा खून अल्प मात्रा में स्रवित होता है। तेन च कारणेन, इसलिए इस कारण से तयोराशु, उसमें तुरंत ही आशु पाक जाता है, शीघ्र पाक होने का डर रहता है। हाँ जी। अन्यत्र विक्षते बाहुल्येन बहुरक्त स्रवति न च पाकयाति। अनंतरम अति अनंतरम अत्यंतरम रक्तस्रवात् पवने कुपितो अति रुजा करे सती स्नेहपानादिकम स्नेहवस्तीम च बातर औषध साधित कुर्यात्। हाँ, अन्यत्र विक्षते, जो घृष्ट और विदलित व्रण सद्यो व्रण नहीं है वहां पे बाहुल्यन बहु रक्तम स्रवति, उसमें बहुत सारा रक्त बह जाता है। न च पाकम याति, रक्त निकल गया तो उसमें पाक नहीं होता जल्दी। अनंतरम अत्यंत रक्तस्रावत, वहां पे फिर बहुत ज्यादा रक्त का स्त्राव होने से पवने कुपिते अति रुजा करे, वायु के कुपित होने से रुजाकर होता है, पेनफुल रहता है। इसीलिए वायु के लिए स्नेहपानादिक, स्नेह बस्ती चा, स्नेहपान और परिषेक, स्वेद, लेप, उपनाह ये सब करना है। स्नेह बस्ती भी देना है। बाधर औषध से साधित जो स्नेह है वो बस्ती देना है। 13। इति एव साप्ताहिक सद्यो व्रण हेतु विधि उक्त। सप्ताहे निवृत्ति प्राग प्रागवतिष्ठक इति ठक। सप्ताहार्थ ऊर्ध्वं गत क्षोभे सती पूर्वोक्त विधि व्रण प्रसिद्धोक्त कुर्यात्। इस तरह से इति एव, इस तरह से अब साप्ताहिक 1 सप्ताह की मतलब 7 दिन का सद्यो व्रण की विधि उक्त कहा है। सप्ताह निवृत्ति, सप्ताह से के बाद मतलब प्रागवहतेष्ठ इति ठग, मतलब उसके बाद 7 दिन के बाद। सप्ताह ऊर्ध्वम गत शोभे सती, उसके बाद ऊर्ध्वम मतलब बाद में, पूर्व में जो व्रण प्रतिषेधोक्त जो विधि बताई है जो पहले अध्याय में, वह कुर्यात करना है, ऐसा निर्देश किया गया। आदरणीय जितेंद्र जी, आप कृपया ये श्लोक पढ़ सकते हैं? सर प्रणाम सर। आप प्रणाम सर। प्रय सामान्य कर्मेदं वक्ष्यते तु पृथक् पृथक्। सामान्य प्रायासमन्यकर्मेदं कर्मेदं वक्ष्यते तु वक्ष्यते पृथक् पृथक् पृथक्। पृथक्। पृथक् पृथक्। हाँ हाँ, 1 मिनट। अब इसका हिंदी वाला पढ़ दीजिए। सर
प्राय करके साध्य व्रणों के लिए यह सामान्य कर्म है, अतः पृथक पृथक सब कहेंगे। हाँ, सद्यवरण के लिए सामान्य कर्म है। अब पृथक पृथक सब हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप कहने वाले हैं। इसका टीका पढ़ दीजिए। सर, प्रायो बाहुल्येन साध्यव्रण एतत् सामान्य कर्म, पृथक पृथक विशेषण कर्म भणिष्यते। हाँ, प्रायः करके सद्यवर्ण का ये जो सामान्य कर्म बता दिया है। पृथक पृथक हर वर्ण का हम अलग अलग कर्म जो है, चिकित्सा कर्म है, वो हम अभी कहने वाले हैं। एक मिनट रुकिए। 14, अच्छा 14 और 15 ये पढ़ना है। कौन पढ़ना चाहेगा? वीना मैडम आप पढ़ेंगी 14 से? आपको दिख रहा है? वीना मैडम पढ़ है आप? हाँ जी। है पढ़ती हूँ। हाँ, 14 से प्राय सामान्य में उसके नीचे, तद्वक्ष उसके नीचे। नीचे का हाँ, अ, ये रुजम। कफादि अन्यवकृते तु विच्छिन्नं प्रविलम्बिनो नहीं नहीं, 14 घृष्टे रुजम निर्ग्रहण न्यासु। गृष्टे रुजं विगृह्ण्याशु व्रणे चूर्णानि योजयेत्। दृष्टे दृष्टे रुजङ्गृहासु रुजङ्गृहासु व्रणे चूर्णयानि चूर्णानि योजयते। योजयेत्। कल्पादि अन्यवकृते तु विच्छिन्नं प्रविलम्बिनो कल्पादिन्नवकृते च विच्छिन्नं प्रविलिम्बनो दिनो। एक और है ना, शिवनम। ये गृष्ट व्रण ये पढ़ू क्या? हाँ, उसके ऊपर एक और लाइन है, शिवनम विधिनो। सीवनं विधुनोक्तेन बन्धनं चानुपीडनम्। सीवनं विदुप्तेन बन्धनं चानुपीडनम्। गृष्ट व्रण में प्रथम पीड़ा को शांत करके व्रण में चूर्ण बसते बरते। बरते अवकृत व्रण में कल का आदि को बरते। यदि आदि यदि शब्द से, आदि शब्द। आदि शब्द से कषाय आदि बरते। किंचित और विच्छिन्ना और प्रतिलंबी में पूर्वोक्त विधि से सीकर पीछे से बंधन और अवपीड़न बरते। बहुत बढ़िया पढ़ा आपने। घृष्ट वर्ण है मतलब जिसमें छिल गया, एब्रेशन हो गया, खिंच उस ऊपर का स्किन निकल गया है। घृष्ट वर्ण में प्रथम पीड़ा को शांत करके वर्ण में चूर्ण बरतना है, चूर्ण डालना है। अवकृत वर्ण में कल्क आदि को बरतना है। अवकृत मतलब थोड़ा और ज्यादा डीपली रहता है स्किन निकलने के बाद। आदि शब्द से कषाय आदि को भी बरतना है, कल्क और कषाय ये सब लगाना है वहां पे। और विच्छिन्न पर विलंबी में पूर्वोक्त विधि से सी देना है। जहाँ पे स्किन ऐसे फट गया है तो उसको सिलना है। विच्छिन्न हो गया है या प्रविलंबी है तो उसमें सिल देना है, सीवन कर्म करके। ऊपर से फिर बंधन लगाना है और मतलब ड्रेसिंग करना है अच्छे से। और अवपीड़न, अवपीड़न मतलब कोई मेडिसिन का ऐसे स्वरस डालना है, अवपीड़न वैसा करके बरतना है। चलिए 15 नंबर का जो है वो टीका पढ़ना है। 14 का पढ़िए। घृष्टे व्रणे। आती है अभी। हाँ, पढ़िए। गृष्टे व्रणे पीड़ा उपशम्य चूर्णानि योजयेत्। हाँ, घृष्ट वर्ण में पीड़ा का शमन करने के लिए पहले चूर्ण का प्रयोग करना है। आगे। गृष्टे व्रणे प्राग उपशम्य होने के बाद ना। हाँ, होने के बाद, पीड़ा शांत होने के बाद। ये पढ़िए। अवकृत्य पुनर्व्रणे। अवकृते पुनर्व्रणे कल्पादीनि योजयेत्। हाँ, अवकृत व्रण में कल्क आदि का योजना करना है। कल्क आदि मतलब कषाय आदि का योजना करना है। 15 का पढ़िए। विच्छिन्ने प्रविलंबिनी च व्रणे सीवन पूर्वोक्तेन विधानेन तथा बंधन पीड़न च पश्चात योजयेत्। हाँ, विच्छिन्न और प्रविलंबन वाला जो व्रण है उसमें व्रण का सीवन करना है और पूर्वोक्त विधि से
बंधन करना है, पीवन करके पीड़न और बंधन करके, उसके बाद पश्चात योजित, वो सब बाद में योजना करनी है। बंधन मतलब ड्रेसिंग करना है, जो बड़ा पट्टी से ऐसे बांधते हैं, और पीड़न मतलब अवपीड़न वहां पे करना है बाद में, ये योजना करनी है। चलिए, आदरणीय मोनिका मैडम जी, 16, 17, 18 नंबर का श्लोक पढ़ सकती हैं आप? जी सर, पढ़ती हूँ सर। जी। असाध्यं स्फुटितं नेत्रम् उदीर्णं लम्बते तु यत् असाध्यं स्फुटितं नेत्रं लम्बते न लम्बते तु यत् सन्निवेश्य यथास्थानम् अव्यात् अ- सन्निवेश्य यथास्थानं व्याविद्धसिर्भिषक् सन्निवेश्य पीडयेत् पाणिना पद्म पलाशान्तरितेन तत् पीडयेत् पाणिना पद्मपलासन्तरितेन तत् तत् ततो अस्य सेचनेनस्य तर्पणे च हितं हविः ततो अस्य सेचनेन तर्पणे च हितं हविः। विपक्वमाजयष्टाव जीवकृष्भक उत्पलै महाजयस्याहो जीवपादुकाभकोत्प्लैः पयस्कै परतद्विद् सर्वनेत्राभिघातजित् सपायस्ते परते सर्वनेत्राभिघातजित्। नेत्र के सद्यव्रण चिकित्सा, ये हिंदी वाला पढ़ दीजिए प्लीज। प्रविलंबी नेत्र स्फुटित और अस्फुटित भेद से दो प्रकार का है। इनमें स्फुटित नेत्र साध्य असाध्य है, और जो नेत्र अस्फुटित और लटकता हो उसे वैद्य कमल पत्र को बीच में रखकर हाथ से दबाकर सिरा का वेधन न करते हुए यथास्थान बिठाए। इसके परिषेक में, नस्य में और तर्पण में घृत उत्तम है। इसके लिए बकरी के घृत को मुलहठी, जीवक, ऋषभक, कमल इनके कल्क से दूध के साथ सिद्ध करे। यह घृत नेत्र की सब चोटों को शांत करता है। घी 1 प्रस्थ लेना चाहिए, शिवदास सेन के अनुसार। हाँ, तो प्रविलंबी नेत्र, आंखों में ऐसा एक व्रण हुआ है, सद्य व्रण, जो स्फुटित और अस्फुटित है। स्फुटित मतलब ऐसे क्रैक्स पड़ना, और बिना क्रैक्स पड़ना, दो प्रकार है। स्फुटित नेत्र असाध्य है, मतलब उसमें क्रैक्स पड़ गए आंखों में तो असाध्य है, उसकी चिकित्सा तो हम कर नहीं सकते हैं। और जो नेत्र अस्फुटित है और लटकता है, मतलब उसमें क्रैक्स जैसा है और लटक रहे जैसे, उसमें कमल पत्र को बीच में रखकर हाथ से दबा देना है, और सिरा का वेदन नहीं करते हुए यथास्थान बिठा देना है आंखों को। इसमें परिषेक में, नस्य में और तर्पण में घृत उत्तम है। घृत से परिषेक और नस्य और तर्पण करना है, आंखों का तर्पण जो रहता है। इसके लिए बकरी के घृत को मुलेठी, मतलब यष्टि मधु, जीवक, ऋषभक। मुलेठी जो है वह जीवनीय गण में है, जीवक ऋषभक भी जीवनीय गण में है। कमल, इनके कल्क से दूध के साथ सिद्ध करना है। और ये घृत नेत्र के सभी चोटों को, जो सद्योव्रण हुआ है आंखों में, वो शांत करता है। घी 1 प्रस्त लेना चाहिए, ऐसा शिवदास सेन जी ने कहा है। इसकी टीका पढ़ दीजिए प्लीज। हाँ प्लीज पढ़ दीजिए। स्फुटित लोचनम असाध्यम, अस्फुटित तु यत् नेत्रम विदीर्ण लंबते तत् स्वे स्थाने सन्निवेश्य व्याविद्धसिर पद्मपत्रान् पद्मपत्रान्तरितेन हस्तेन पीडयेत्। अनन्तरम् अस्य आतुरस्य घृतछाग सक्षीरै यष्ट्यादिभिः कल्कै पक्व सेचनादौ हितम्। यतः तद् घृत पर सर्व नेत्र अभिघात जित। हाँ, स्फुटित लोचन
मतलब स्फुटित आंखों का जो है, मतलब क्रैक्स ऐसे पड़ गया, स्फुट हो गया है, ऐसे ब्रेक हो गया है, वो असाध्य है। अस्फुटितम तो यन नेत्रम अवतीर्ण लंबते, मतलब अस्फुटित जो है वो ना नेत्र में अवतीर्ण होता है। तत्स्व स्थाने सन्निवेशा व्याविद सिर, उसको अपने स्थान पे बिठाना है, और वहां पे सिरा का वेदन नहीं होना चाहिए, मतलब आर्टरीज और वेन्स है वो कुछ नहीं उसको डिस्टर्ब करना है। पद्म पंत्रा अंतिरे रेतेन, मतलब वहां पे जो कमल का पत्र है उससे ऐसे बीच से दबा के और उसको हाथ से पीड़ित उसको अंदर दबा देना है। आंख आंखों को ऐसे आगे निकाल के फिर अंदर अच्छे से बैठा देना है। अनंतरम अस्य आतुरस्य घृत शाक सशीर यष्ट्यादि कलकई पक्व सेचनादो हितम। उसके बाद में आतुर जो है रोगी है, उसको बकरी का घृत जो है, बकरी के दूध से बना हुआ घृत है, उसमें दूध डाल के और यष्टि आदि, यष्टि है, फिर जीवक ऋषभक है, उत्पल है मतलब कमल है, इनके कल्क से पका के जो घृत सिद्ध होता है बकरी के दूध का, दूध से बना हुआ घृत, उससे सेचन करना है। और इस तरह का घृत जो है सर्व नेत्राभिघात, सभी आंखों के अभिघात को ये नष्ट करता है। चलिए 19 नंबर का श्लोक है, आदरणीय महाजन सर आप पढ़ सकते हैं। हाँ जी, प्रणाम सर। प्रणाम सर। गलगंड अव सन्नेक्षिण, गलगंड नहीं, गल पीड़ा। सॉरी, गल पीड़ा अवनसन्न अक्षिणी वमनोत्कास दक्षवाहा। गल पीड़ा अवसन्ने दक्षिण वमनोत्कास नक्षवा। वमनोत्कासन क्षवा। प्राणायामोऽथवा कार्यक्रिया च क्षतनेत्रवत्। प्राणायामो अथवा कार्य क्रिया च च छत छत नेत्रवत्। नेत्रवत्। छत नेत्रवत्। 19 का हम टीका पढ़ते हैं, नेत्र के अन्य रोग। हाँ प्लीज पढ़ दीजिए। गले के दबाने से जब आंख बाहर को निकल आती है तब वमन, उत्कासन, खांसना, छींकना और प्राणायाम करना चाहिए अथवा क्षत नेत्र की चिकित्सा करनी चाहिए। हाँ, जब कभी कभी गले को दबा रहे हैं और आंखें उससे बाहर आ रही है, ऐसा कंडीशन होता है, वहां के जो मसल्स हैं, जो रेक्टस मसल होते हैं ना आंखों में, ऑब्लिक और सुपीरियर इंफीरियर, तो राइट लेफ्ट वाले, तो वो लूज पड़ जाते हैं, आंखें बाहर आ रही हैं, तब वमन कराना चाहिए। उसका सा मतलब खांसना, छींकना और प्राणायाम करना चाहिए जिससे वो बैठ जाए, और शत नेत्र की चिकित्सा करनी चाहिए। 19 नंबर का जो श्लोक है कृपया पढ़ दीजिए। गल पीड़ानम। हाँ जी, गल पीड़ान सन्ने नेत्रे वमनाद्य कार्य प्राणायामो व तथा क्षत नेत्र क्रिया छात्र हिता। गल पीड़नम अवसन्ने, गल के पीड़ा करने से अगर नेत्र बाहर आ रहा है, अवसन्ने मतलब बाहर आ रहा है, तो वमन आदि क्रिया करनी है, प्राणायाम वगैरह भी करना है, और शत नेत्र के क्रिया वहां पे हितकारी होते हैं। चलिए आदरणीय प्रदीप सर आप कृपया पढ़ेंगे, कर्ण स्थानाच्युते, ये वाला। जी सर, नमस्कार। प्रणाम सर, पढ़िए सर। कर्णे स्थानाच्युते च्युते सेयुते श्रोत स्थलेन पूर्येत। कर्णे स्थिते श्रोतास्थलेन पूरयते। पूरयेत्। हाँ हिंदी वाला पढ़ दीजिए। पढ़िए। कान के स्थान से भ्रष्ट हो जाने पर कान को सीकर तेल से भर देना चाहिए। हाँ, कान का स्थान से वो भ्रष्ट हो गया है, वहां पे सद्योव्रण है, कान अपने डिसलोकेट हो गया है, कान कट गया है ऐसे, तो कान को सी देना है, मतलब कान का जो ईयर ऑफ पिना है वो निकल गया है, पिना ऑफ ईयर, तो उसको सुचरिंग करना है, और फिर कान में तेल डाल के भरना है, और वो भी तेल ऐसा नहीं होता होगा, शायद हीलिंग करने वाला तेल होता होगा, संधानी गण से सिद्ध, वो तेल भर देना है तो वो हील कर देता है। इसकी टीका पढ़ दीजिए प्लीज। जी। कर्णे स्थानात् भ्रष्टे स्यूते सती तेलेन श्रोत पूर्येत। हाँ, कर्ण स्थान से भ्रष्ट हो गया है तो वहां पे तेल डाल के श्रोत्र को भर देना है, ऐसा बताएं। चलिए हम आगे का जो श्लोक है वो थोड़ा बड़ा है, 4 लाइन का, वो हम कल करेंगे।
आदरणीय मोनिका मैडम जी, आप भगवान का कोई प्रेयर कर देंगी क्या प्लीज? जी सर। हाँ, प्लीज कर दीजिए। सर रुद्राष्टक की कर दें क्या? हाँ कर दीजिए ना, वही कर दीजिए। जी। नमः शिवाय। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिरा ज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहम् तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाषी शरीरम् सुपूर्णमौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम् कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावदुमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति हलोके परिवानराणाम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् जराजन्म दुःखो घतातप्यमानम् प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। जी सर। चलिए, आप सब लोग शाम को 7 बजे फिर मिलिए। थैंक यू मोनिका मैम। अब हम शाम को 7 बजे मिलेंगे, बस्ती पार्ट 4, और रात को 9 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू। आप लोग का दिन शुभ हो। थैंक यू। प्रणाम सभी लोग। प्रणाम सर।